तू ही निरंकार, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, परमपिता परमात्मा की ही ये सब संतानें हैं। इनके अंदर भी और बहुत शाखाएँ हैं। हिंदू केवल हिंदू ही नहीं है, हिंदू के अंदर भी बटे हुए हैं। मुस्लिम केवल मुस्लिम ही नहीं है, मुस्लिम के अंदर भी बटे हुए हैं। सिख केवल सिख ही नहीं है, इसके अंदर भी बटे हुए हैं। ईसाई केवल ईसाई नहीं है, उनके अंदर भी बटे हुए हैं। जैसी मन की सोच बनी वैसे ही आगे-आगे हम अपने पंथ बना बैठे। अपने मन की सोच को लेकर हम आगे चलते गए और हम सभी आपस में टकराते गए। आज भी हमें देखने को मिल रही है। हुँ। और धर्म के नाम पर इतनी हिंसा, इतनी हमने नफ़रतें अपने अंदर बढ़ा ली कि इन नफ़रतों की खाई में इंसान, मानव की मानवता, इंसानियत सब भूल गया और भूलता जा रहा है। हुँ। सिर्फ़ उसे एक ही बात याद है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। सच्चा धर्म उसे याद नहीं रहा कि मानव तन मुझे मिला क्यों था। देखिए, जो जहाँ तक सोच जाती है बच्चे की, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक निरंकार प्रभु परमात्मा सत्य सनातन शाश्वत निरंकार के ही हम सब बच्चे हैं। इन्होंने ही हमें बनाया है। और परमात्मा को जानकर, मानकर भक्ति करना और परमात्मा के होकर रहना, यही हमारा धर्म था। पर हमने अपने धर्म को भुला दिया और तरह-तरह की बातों को हम धर्म समझ बैठे। हुँ। सही है, एक घर में एक माता-पिता के 4 बेटे हुए। हुँ। चारों ने अपनी सोच से अपने परिवारों को आगे बढ़ाया, पर कहलाएँगे तो उसी माता-पिता के बच्चे ना। हुँ। उन्हीं माता-पिता का नाम तो आगे चलेगा, जब पूछा जाएगा किसके बच्चे हैं। हुँ। ननिहाल में पूछा जाएगा तो मम्मी का नाम लिया जाएगा और ददिहाल में पूछा जाएगा तो पिता का नाम लिया जाएगा, पापा का नाम लिया जाएगा, है ना? पर हम अपने मूल को गँवा बैठे। हुँ। लेकिन सतगुरु जी की दरगाह में, सतगुरु जी के दरबार में हमें ये बात देखने में आई, सुनने में आई कि सभी हम एक साथ भक्ति कर रहे हैं। एक साथ हम प्रभु परमात्मा को हाजिर-नाज़िर मानकर, जानकर जैसे ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई जा रही है, उसके बाद में मानवता का जीवन जिया जा रहा है, इंसानियत का जीवन जिया जा रहा है। ये ब्लड डोनेशन कैंप जो चल रहे हैं, तो इसमें पूछा नहीं जा रहा है कि किस जाति का ब्लड था और किस जाति को ये चढ़ेगा। मैं अपना ब्लड जो डोनेट कर रहा हूँ, मैं रक्तदान जो कर रहा हूँ आपके शिविर में, ये मुझे बता दिया जाए कि कौन-सी जाति वाले को चढ़ेगा, है ना? तो रहमत कृपा सिर्फ़ मुझे अपने पे करनी है, इन्होंने तो कर दी कि मैं इंसान हूँ और सब कुछ ही हमारा एक जैसा, कोई भी ताबीज़ पहन कर नहीं आया, कोई जनेऊ पहन के नहीं आया, कोई अन्य और चिन्ह लेकर नहीं आया। हुँ। एक बच्चा यदि हमें कहीं मिल जाए तो हम पहचान नहीं सकते कि वो किसका है, कौन-सी जाति का है। हुँ। तो नफ़रतें हमने इतनी पाल रखी हैं अंतःकरण में कि हम आपस में टकराते हैं और चिंगारियाँ निकलती हैं। 2 पत्थर जब टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है ना, हैं? और हम मूर्ख समझ ही नहीं पा रहे। प्राचीन अपने पूर्वजों को देखो कि वो पत्थरों से आग लगा लिया करते थे। हाँ,
हम अपने दिमाग को सोच रहे हैं बहुत दिमाग है। पहली कलाकृतियाँ देखिए आप, कितने सुंदर-सुंदर भव्य मंदिर बने हैं। और कितनी कितनी बारीकी का काम है उसमें। आज तो कितने यंत्र हैं, हमारी बुजुर्ग माताजी ने हमें बताया, बच्चे भी बैठे हुए थे साथ में, कि अब ये जो हवाई जहाज बन रहे हैं, एरोप्लेन बन रहे हैं, पहले उड़न खटोले हुआ करते थे, तस्करी हुआ करती थी और जो है उस पे उड़ा करते थे लोग। तो उनकी आंखों में एक चमक थी। लगभग 90-95 साल की माताजी थी। तो वो हमें समझा रही हैं, बिल्कुल बुजुर्ग हाल में, कि जो है आज का ही मानव ऐसे करके, आज ही दिमाग थोड़ी ना है, दिमाग तो पहले भी था लोगों में, पर लड़ाई झगड़े नहीं थे। और आज देखो कि थोड़े से धन के लिए, थोड़े से काम के लिए, हैं, हम कितना आपस में मनमुटाव कर लेते हैं। हम्म, हमारे मन के आंगन में मालिक बुराइयां नहीं होनी चाहिए। बैर ईर्ष्या द्वेष नफरत भरी पड़ी हैं, और अंदर ही अंदर मन को हम ऐसी हवा दे रहे हैं कि बस इससे नफरत कर ले, यही नफरत योग्य है, इससे ही नफरत कर, इससे ही नफरत कर, और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जंगल में जो पत्थर से पत्थर टकराए तो पूरा जंगल ही जल गया। जब मेरे मन में बुरी भाव आएंगे, बुरी भावनाएं आएंगी, तो क्या मेरा जीवन बर्बाद नहीं होगा? क्या हमारा जीवन बर्बाद नहीं होगा? आज हम, पहले अखबार पढ़ा करते थे और आज यूट्यूब का जमाना है। कितनी भयानक भयानक घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं। वो तो संत महात्मा हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल भी सत्संग के लिए कर लिया, प्रभु की याद के लिए हो गया, वरना हम जैसों का गुजारा कहाँ था। हम्म, इस जलती बलती दुनिया अंदर, और नाम से ही ठंडक आएगी। प्रभु के नाम से ही ठंडक आने वाली है। प्रभु के प्यारे ही सिर्फ और सिर्फ संसार को इस बैर ईर्षा नफरत द्वेष की आग से बचाते हैं। तो संत प्यारे ही तो हैं ये। मानवता का भला करने की कोई सोच ही नहीं रहा है। सब अपने प्यार को भी इस्तेमाल कर रहे हैं व्यापार की तरह से। हम्म, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने सबके साथ क्या कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमने क्या कर दिया, तो भाई उनसे पूछे कि हमने बहुत कुछ कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारे प्यार को नहीं देखा, उन्होंने हमारे उन भावों को नहीं देखा जो हमने उनके साथ किया है। अच्छा, बस उन्हें ये पता है कि यदि ये रहे हैं, तो ये हमें अपने से आगे नहीं निकलने देंगे, तारीफें इनकी होगी। अब इनकी बुराइयां कैसे करी जाए समाज में, कैसे इनको पीछे हटाया जाए। सच कह रही हूँ, यही नफरतों के बीज मेरी अंतर्करण में बोते चले जाते हैं। एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिसे हर कोई अपना दुश्मन माने बैठा हुआ होता है। अब उस बेचारे से या बेचारी से कोई पूछे तो सही कि उसने किस किस का बुरा किया है, कैसे कैसे नुकसान पहुंचाया, बस वो समझ आ जाती है बात। तो यही अंतर्करण की ईर्षा हमें दुर्व्यवहार सिखाती है, सद्व्यवहार नहीं सिखाती है, दुर्व्यवहार सिखाती है।
और हम सिर्फ और सिर्फ संतमति को ही धारण करके, संतमति को ही धारण करके प्रभु परमात्मा निराकार दातार के होकर ही हम चैन से बैठ सकते हैं, चैन की सांस ले सकते हैं, दूसरों को भी चैन दे सकते हैं, अमन दे सकते हैं, हम संसार में सभी भाईचारे में रहें। हमारा वतन सिर्फ हमारा ही है। हम्म, इसमें दूसरा कोई होना, अब दूसरा कौन? जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही अपने आप को मानने लगेंगे तो दूसरा तो कोई है ही नहीं। परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं, ईश्वर हमारे अंदर बैठे हैं, गॉड हमारे अंदर बैठे हैं, अल्लाह हमारे अंदर बैठे हैं, खुदा, खुदा पड़ा है रोम रोम में दाता। अंदर की पहचान करने के बाद अपना कल्याण हम मानवता की मार्ग पे भी करें। नेकियां दिल में बसा लें, प्रीत प्यार कर लें, हम सबसे, सबसे ही तो प्रीत प्यार करें। हम्म, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार दातार। ऐसे सच्चे प्रेमी से तो सभी दूर भाग रहे हैं, पर इनकी कदर, इनकी कदर खुद संतों ने की है। हमें गीता जी, भागवत जी या बाइबल जी या कुरान जी या गुरु ग्रंथ साहब या और भी अन्य धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए बचपन से क्यों प्रोत्साहन किया जाता था, क्यों महापुरुषों की जीवनियां पढ़ाई जाती थी, क्यों हमारे सिलेबस में होती थी? सिर्फ इसीलिए तो कि मेरे मन में आतंकी हमले ना हो। जैसे पेट में हम कहते हैं ना चूहे कूद रहे हैं, भूख लग रही है, ऐसे ही मेरे मन का कुत्ता भी भौंकता रहता है, भौंकता रहता है, भौंकता रहता है। इसे हम ही शांत कर सकते हैं, हम ही शांत शांत कर सकते हैं। एक जिज्ञासा करें बस अंतर्करण में कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, बात बन जाएगी। बस बात ही तो बनानी है अपनी कि मानव तुझे तन मिला है, मानव चोला मिला है, अब इसकी कदर कर ले, इसकी कदर कर ले, लड़ाई झगड़ों में, कलेशों में अपने जीवन को मत बिता, समझदार बन जा।